हरे कृष्ण भाइयों बहनों, मैं नितेश सिंह आपका फिर आज स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि लक्ष्मी के बारे में मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी क्या है और लक्ष्मी के प्रकार कितने सारे हैं और लक्ष्मी के लिए पशु से लेकर मनुष्य तक कैसे उनको प्राप्त करने के लिए उनको लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। पौधों से लेकर के, पशु से लेकर के और मनुष्य तक को भी लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। कैसे भगवान शिव भूख को मिटाते हैं प्राणियों के लिए, कैसे कैलाश से काशी की तरफ आते हैं उनके भूख को मिटाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा। आज हम सीखेंगे कि हम अपने धन को, लक्ष्मी को कैसे कमा सकते हैं, धन हम कैसे कमा सकते हैं। आज ये हमारा सब्जेक्ट है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को हमारे हिंदू धर्म में सृजनकर्ता माना गया, मतलब कि वो क्रिएटर हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं लेकिन वो क्रिएट करते रहते हैं, उनकी कभी भूख शांत नहीं होती क्रिएट करने की। वो क्रिएटर है ना, भूख उनमें है कि एक ऐसा निर्माण करूं, व्यक्ति का निर्माण करूं, जीव का निर्माण करूं जो संपूर्ण हो। तो उनकी ब्रह्मा की जो भूख है कंटिन्यूअस जारी है, वो चलती रहती है, अनंत है, वो उनकी भूख कभी मिट ही नहीं रही है। इसीलिए हम कामदेव की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भी भूख हमेशा रहती है, चालू ही रहती है, जिस तरह ब्रह्मा की है। इसी तरह हम हिंदू धर्म में ब्रह्मा को हम पूजते नहीं हैं, क्योंकि जब वो खुद ही संतुष्ट नहीं है तो हमको क्या संतुष्ट करेंगे। लॉजिक यही है, सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूँ। इस कारणवश आप देखे होंगे किसी कहानियों में अपने को मिलता है, पढ़ने सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा की अनंतहीन भूख के कारण ही शिव ने उनका 5वां सिर काटा। तो ये पूरी कहानी है। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुलाया, इकट्ठा किया और उनको बुलाया और कहा कि आप लोग को मैं ये भोजन दे रहा हूँ और आपको बिना कोहनी मुड़े, बिना कोहनी, हाथ का कोहनी मुड़े आपको ग्रहण करना है। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई बिना मुड़े कैसे खाएंगे हम लोग। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उसे मुंह से, मतलब कि चाट के द्वारा मुंह से खाने की ट्राई किए, तो वो पशु बन गए। और किसी ने इसका विरोध किया और उनके ऊपर क्रोधित हुए, वो राक्षस हो गए। और किसी ने उनका विरोध किया और उनकी अवज्ञा की और वहाँ से भोजन को लेकर के चले गए, भाग गए। तो उन्हें हम यक्ष बोलते हैं। और कोई व्यक्ति क्या किया कि वो नाचने गाने लगा कि कोई मुझे नाचूंगा तो कोई मुझे खिलाएगा। तो इस तरह से वो नृत्य करने लगा, तो वो गंधर्व हो गए। और कई व्यक्ति क्या किए कि वो दूसरे व्यक्ति को खाना देने लगे, खिलाने लगे, कि इस आशा में कि वो हमें खिलाएंगे। तो जो खिला रहा है उसे यजमान कहा गया और जो खा रहा है उसे देवता कहा गया, क्योंकि वो फिर से उसे रिटर्न में वो उसे खिलाएगा खाना। तो इस तरह ये हुआ। और जो सिर्फ खाते रहा और देने का नाम नहीं लिया, मतलब कि वो देना चाहा ही नहीं, सिर्फ खाते रहा, कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को खिलाते रहा लेकिन उसको कभी भूख मिटी नहीं और खाते रहा सिर्फ, उसे पिशाच कहा गया, बदले में कुछ देता नहीं है। इस तरह अभी यज्ञ का जो स्रोत है ना, इसी से आया कि पहले आप कुछ दो और बदले में आपको मिलेगा। और यज्ञ के स्रोत से ही उनका ब्रह्मा ने ये शुरुआत किया। ब्रह्मा का मतलब ये था कि जो मनुष्य हैं वो एक सभ्य समाज बन सके। जिस तरह पेड़ पौधे लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, लक्ष्मी अर्थात उनके लिए जल हो गया, उनके लिए सूरज हो गया, उनके लिए मिट्टी हो गई, जो भी हुआ उनको आकर्षित करते हैं। जिस तरह पशु वृक्षों को खाते हैं, पेड़ घास को खाते हैं, तो वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और वैसे ही जो राक्षस हैं उसे छीन के खाते हैं। पशु किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन एक सभ्य समाज के लिए एक मनुष्य जो है वही सिर्फ छीन के खाने लग जाए तो वो मनुष्य फिर उसकी गणना राक्षस में हो जाएगी।
तो एक सच सभ्य समाज के लिए ब्रह्मा ने यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ अर्थात देखिए, यज्ञ में हम क्या करते हैं, एक यज्ञ होता है, हम संकल्प करते हैं, हम किसी देवता को बुलाते हैं और सबसे पहले संकल्प करते हैं, स्वाहा करते हैं, ठीक है। फिर फलस्तुति करते हैं कि हमें क्या चाहिए यज्ञ से, तो फलस्तुति करते हैं। उसके पश्चात हमें देवता तथास्तु करते हैं, मतलब कि हम दे रहे हैं, हम पहले दे रहे हैं और बदले में हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। जैसे हमने अभी रोजमर्रा की चीज़ों में, जैसे कि हम सपोज आप समझ लीजिए कि मैं कुछ ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे फूल ही बेचता हूँ, तो फूल मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे गिवर हो गया ना, और सामने वाला मुझे क्या देगा, धन देगा, जिससे मैं उस धन से अपने रोटी कपड़ा मकान जो भी चाह वो मैं खरीद सकता हूँ। तो एक तरह का यज्ञ भी उसी तरफ से है कि आप उसमें आहुति देते हैं, हम लोग उसमें स्वाहा करते हैं और बदले में हमको रिटर्न मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, यज्ञ एक सेक्रीफाइस है, बट सेक्रीफाइस में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यज्ञ में तो कुछ मिल रहा है अपने को। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम तो ये तो बोलते हैं, जो भगवान को बुलाते हैं, उनसे हम संकल्प के द्वारा हम अपनी मन की स्थिति संकल्प के द्वारा हमको आह्वान करते हैं, और फलस्तुति के द्वारा हम जो क्या चाहिए वो उनसे हम मांगते हैं, और बदले में वो हमें देवता देते हैं। यदि कोई देवता नहीं देता है, यदि कोई देवता से हमें जो हम यज्ञ कर रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलता है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम उस देवता को हम विसर्जित कर देते हैं, किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं वहां से करके, और फिर उसकी कभी हम पूजा नहीं करते हैं, हम दूसरे देवता की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो देवता की हम पूजा कर रहे हैं वो नहीं दिया तो वो पिशाच, ऐसा नहीं। वो हो सकता है हमको ना दे रहे हैं, लेकिन किसी और को तो दे रहा है। ब्रह्मा ने यज्ञ के द्वारा एक आम मनुष्य को एक सभ्य समाज बनने की स्थापना की। तो आपका जो इनकम है, आपका जो धन है, वो किस तरह से आता है, कैसे आप उसे कमा सकते हैं, आपका व्यवसाय क्या है। आपका व्यवसाय ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है कि कृषि प्रधान है, आपका किस तरह का व्यवसाय है। आप देखिए, यदि आप सिर्फ लेने का सोचेंगे तो लक्ष्मी आपके पास आएगी नहीं। आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, उसको क्या चाहिए। सपोज आप जैसे कि इंश्योरेंस की कंपनी का, इंश्योरेंस में आप हो रहे जॉब करते हो, ठीक है। इंश्योरेंस में क्या है कि यदि खाली आप अपने लिए ही, मतलब कि अपने प्रॉफिट के लिए किसी को भी कुछ सेल कर रहे हो, किसी को भी आप बेच रहे हो, है ना, कि भाई तुम ये ले लो, मुझे इसमें इतना, आप मन में तो ये है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, मुझे यदि मैं यूलिप प्रोडक्ट बेचूंगा, चाहे कोई भी ट्रेडिशनल प्लान बेचूंगा, तो मुझे 30% कमीशन मिलेगा। लेकिन हो सकता है उसकी जरूरत हो ही नहीं, हो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए उसको आप ठोक रहे हैं, उसको आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म तो गेन होगा, लेकिन बाद में वो आपकी लक्ष्मी आपके पास परमानेंटली आनी नहीं शुरू होगी, वो फिर बंद हो जाएगी, आपका ग्रो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को समझिए कि कस्टमर की नीड क्या है, आप जो यजमान है उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आप उसे सेल करिए। देखिए, मनुष्य जो होता है वो देवता भी होता है और यजमान भी होता है। सपोज मैं ही हूँ, मेरे ऊपर मेरे फादर ने खर्चा किया, मैं जहाँ पे जॉब किया वहाँ के जो एम्प्लॉयर है उन्होंने मेरे ऊपर खर्चा किया, मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, और बदले में मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, बदले में मैं उन्हें कुछ दूंगा नहीं, उन्हें रिटर्न नहीं करूंगा। तो मेरी गणना पिशाचों के रूप में होगी, ना कि देव के रूप में होगी। सपोज आपको जो मम्मी पापा पढ़ाए हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह जो आपको सपोर्ट किए हैं, जो भाई आपको सपोर्ट किए हैं, और आप खाली उनसे ले रहे हो, और जब रिटर्न करने का टाइम आया तो उन्हें आप दे नहीं रहे हो, सक्षम होते हुए भी आप उन्हें दे नहीं रहे हो, तो इस केस में आपकी तुलना पिशाच में होगी। तो
ये जो ऋण है वो सबको चुकाना पड़ता है। जैसे कि मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो बदले में मुझे धन मिलेगा, यदि मैं वो धन नहीं दिया तो उसको लायबिलिटी बनती है, ऋण चुकाना। तो उसी तरह यदि मेरे पर कोई मुझ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जब उनकी जरूरत पड़े तो मैं उनके ऊपर खड़े रहूं और मैं उनका ऋण चुकाऊं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज का, कि लक्ष्मी को हम किस तरह आकर्षित कर सकते हैं, कैसे धन कमाया जा सकता है, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से फील्ड में हैं, और उस फील्ड में कस्टमर का जो नीड है, जैसे अच्छी क्वालिटी चाहिए अपने को, बेटर क्वालिटी चाहिए, बेटर सर्विस चाहिए अपने को, तो वो सब करके हम धन को और अच्छे अधिक से अधिक आकर्षित कर सकते हैं। यज्ञ में जैसे कि आहुति करते हैं उसी तरह हमको बदले में रिटर्न मिलता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मैंने समझाया आपको कि हमें कस्टमर की जो ब्रह्मा जो सीख देते हैं यज्ञ के द्वारा, कि आप देवता के प्रति संवेदनशील हो, आप यजमान के प्रति संवेदनशील हो। अब यदि कस्टमर के प्रति आपका दिमाग संवेदनशील है कि उसे क्या नीड है, उसे क्या जरूरत है, तो आपको सफल होने में, जीवन में, आपको लक्ष्मी को आकर्षित करने के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यदि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अरे मैं सर्विस ना अच्छा दूँ, मैं कुछ काम अच्छा ना करूँ, तो टेम्पररी तो मार्केटिंग से ये सब हुआ हल्ला से हो जाएगा, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वो लक्ष्मी गेन नहीं कर पाऊंगा, उसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्टअप करती हैं लेकिन वो हवा क्रिएट करती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता है, तो कुछ समय तो चमकती है लेकिन बाद में वो गिर जाती है नीचे, जैसे मामा अर्थ का हुआ। तो यही है आज का सीख, जो आज का लेसन है, कि हम कैसे धन को इकट्ठा कर सकते हैं, हम कैसे अपने लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कैसे धन को कमा सकते हैं। तो हरे कृष्ण हरे राम। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ में, अगले लेसन में। 12 लेसन है, आप प्लीज आप हर एक लेसन को आप देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको अच्छा अच्छी जानकारी मिलेगी। और जो ये 12 लेसन है मेरे पास, वो जो वेदों और पुराणों से लिया गया है, वो यदि आप सीख लेंगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी, लक्ष्मी का अभाव कभी नहीं होगा। आप हमेशा धनवान रहेंगे और कोई आपको चिंता लक्ष्मी के बारे में, कमी के बारे में नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री कृष्ण।